how are you all? I hope you all are great. So today we are going to start with the second exercise of chapter 2 class 8. So we have already done exercise 2.1 in our previous video. If you haven't watched that video, do check it out. Link is in the description box. So let's start with our exercise, that is exercise 2.2. 2.2 स्टार्ट करेंगे. सो फर्स्ट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. दैट इज क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे हम बिकॉज इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो अच्छे से करना है हमें. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है हमारे पास. दैट इज इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, एक नंबर में से अगर मैं 1/2 सब्ट्रैक्ट करती हूं और मल्टीप्लाई करती हूं उसके रिजल्ट को 1/2 से, हमें मिलेगा 1/8. व्हाट इज द नंबर. ये क्या क्वेश्चन था. तो साफ सी बात, सबसे पहले चेक करो निकालना क्या है. व्हाट इज द नंबर. तो लेट कर लेते हैं जी. लेट द नंबर बी एक्स, क्योंकि अगर हमें मैथ्स में कुछ नहीं दिया होता तो उसको हम लेट कर लेते हैं. सो लेट द नंबर बी एक्स. अब क्वेश्चन को शुरू से पढ़ेंगे. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, नंबर ले लिया x, तो x में से 1/2 मैंने माइनस किया. ठीक है जी. मल्टीप्लाई द रिजल्ट, ये जो पूरा रिजल्ट आया है इसको मल्टीप्लाई करें हम 1/2 से. ठीक है, हमें मिल जाएगा 1/8. ठीक है जी, बड़ा इजी था ये तो. हो गया. इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम अ नंबर, ठीक है जी, x में से 1/2 माइनस किया, उसको मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो हमें मिल जाएगा 1/8. बन गई जी इक्वेशन. इक्वेशन बन गई तो क्या प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व भी कर लेते हैं. सॉल्व करेंगे तो 1/2 अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं तो x/2. ठीक है, और अगर मैं 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करूं तो 1/4 इज इक्वल्स टू 1/8. ठीक है, अब 1/4 क्या हो रहा है, माइनस, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस. सो दिस विल बी x/2 इक्वल टू 1/8 प्लस 1/4. ठीक है जी, इसको सॉल्व करेंगे. x/2 इज इक्वल्स टू एलसीएम आ जाएगा 8. दिस विल बी 1 + 2 बिकॉज 4 के टेबल पे 2 पे आता है 8. सो दिस विल बी x/2 इज इक्वल्स टू 3/8. अब 2 यहाँ क्या हो रहा है, डिवाइड, उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. तो x विल बी इक्वल टू 3/8 मल्टीप्लाई बाई 2. 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8. सो x विल बी इक्वल टू 3/4. आ गया जी आंसर. वेरी इजी. सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे तो समझ भी आ जाएगा. ठीक है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल. ठीक है, पेरीमीटर की बात हो रही है. पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है ना, नहीं पता तो मेंसुरेशन करो. चलो, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल इज, चलो जी पेरीमीटर दिया हुआ है 154. लिखते चलो, साथ साथ लिखोगे, साथ साथ काम आएगा. लेंथ इज 2 मीटर मोर देन इट्स ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. थोड़ा सा टिपिकल हो गया, ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ठीक है जी, हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है. सबसे पहले लेट कर लो जी. लेट ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू एक्स. एक्स ले लेते हैं. ठीक है जी, अच्छा लग रहा है. इट्स लेंथ इज, लेंथ किसके इक्वल आएगी, ध्यान से पढ़ेंगे. इट्स लेंथ इज 2 मीटर. 2 मीटर, मोर का मतलब होता है प्लस, मतलब ज्यादा. मोर का मतलब ज्यादा होता है ना. 2 मीटर प्लस, तो 2 प्लस, देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ. ट्वाइस का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स. 2 टाइम्स इट्स ब्रेड्थ. ब्रेड्थ क्या थी, x. ठीक है, तो लेंथ क्या आ गई, 2 + 2x. समझ आ गया, पेरीमीटर आ गया, ब्रेड्थ आ गई, लेंथ आ गई. तो पेरीमीटर का फॉर्मूला मेरे हिसाब से मेंसुरेशन पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा तो चलो सीख ही लो. 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू, पेरीमीटर क्या दिया हुआ है, 154. सो दिस इज 154. 2 × लेंथ क्या है, 2 + 2x, ब्रेड्थ क्या है, x. ठीक है, सो दिस इज 154 इज इक्वल्स टू 2 × सबसे पहले 2 + 2x + x, दिस इज 3x. ठीक है जी. सो 154 इज इक्वल्स टू 2 × 2 4 + 2 × 3 6x. ठीक है, अब 4 क्या हो रहा है 6x के साथ, ऐड, उधर जाके क्या होगा, माइनस. सो दिस विल बी 154 - 4 = 6x. सो 6x इज इक्वल्स टू 150. ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 150/6. 3 5 ज़ा 15, 0, 3 2 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10. सो x इक्वल टू 25. मतलब 25 क्या आया मेरे पास, ब्रेड्थ. सो ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 25. ठीक है, हमें क्या निकालनी है, लेंथ भी निकालनी है. सो लेंथ इज इक्वल्स टू 2 + 2x था, ये निकाला था हमने. सो दिस विल बी इक्वल टू 2 + 2 × 25. x की जगह 25 पुट कर दो. दिस विल बी 2 + 50. सो दिस विल बी 52. तो लेंथ कितनी आ गई मेरे पास, 52. सो लेंथ इज 52, ब्रेड्थ इज 25 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस
question. Let's move on third question. So our third question is the base of an isosceles triangle. ये एक isosceles triangle है, ठीक है, इसका बेस दिया हुआ है दैट इज 4/3 और पेरीमीटर भी गिवन है दैट इज 4 2/15. सो 5 4 is 60, 60 plus 2 62 divided by 15. ठीक है, सो दिस विल बी 62/15 सेंटीमीटर. हमें बोला है आइदर साइड्स बतानी है. एज यू नो दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. लेट कर लेते हैं साइड इज इक्वल्स टू एक्स. साइड इज इक्वल्स टू एक्स, सो दिस विल बी एक्स एंड दिस विल बी ऑल्सो एक्स बिकॉज दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं बिकॉज इट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, x plus 4/3 विच इज इक्वल्स टू 62/15. ठीक है, सो दिस विल बी 2x plus 4/3 is equals to 62/15. So this will be 2x is equals to 62/15 minus 4/3. LCM लेंगे 15. So this will be 62 minus 3 5s are 15 होता है and 5 4s are 20 होता है. So 2x will be equal to 42/15. So हमारा 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 1s are 3, 3 4s are 12, 3 5s are 15. So x will be equal to 14/5 multiply by 2 because 2 यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड. So 2 1s are 2, 2 7s are 14. So x will be equal to 7/5 and 7/5 is your answer of this question. क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है मेरे पास, दैट इज सम ऑफ टू नंबर्स. दो नंबर्स हैं मेरे पास, इन दोनों का सम क्या है, दैट इज 95. ठीक है, हमें नंबर निकालना है. लेट करते हैं सबसे पहले एक नंबर, लेट नंबर बी x. अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या होगा, ये फर्स्ट नंबर है तो सेकंड नंबर क्या होगा, इन दोनों का सम है ना. देखो यहाँ अगर मैं x रख दूं तो x प्लस दिस नंबर विल बी इक्वल टू 95. मतलब दिस नंबर क्या आ जाएगा, दैट इज 95 माइनस x. एक नंबर x है, दूसरा क्या होगा 95 माइनस x. अब क्या बोला इन्होंने कि इफ वन नंबर, एक नंबर x एक्सीड्स द अदर नंबर, जो दूसरा नंबर है 95 माइनस x विद किससे, 15 से, तो हमें अदर नंबर निकालना है. सो दिस विल बी x 2x बिकॉज यहाँ पर x माइनस हो रहा था, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस. सो दिस विल बी 2x इक्वल टू 95 प्लस 15. सो दिस विल बी 5 प्लस 5 10 and this will 110 equal to 2x and x equal to 2 5s are 10 and 2 5s are 10. तो x आ गया 55. तो एक नंबर तो आ गया मेरे पास 55, दूसरा क्या आएगा 95 माइनस 55. सो दिस विल बी 40 एंड सेकेंड नंबर क्या आ गया मेरे पास 40 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. दोनों नंबर्स आ गए मेरे पास. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे. 5th क्वेश्चन क्या है, टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:3. ठीक है, इफ दे डिफर बाय 18 व्हाट इज द नंबर. सबसे पहले रेशियो गिवन है तो लेट द रेशियो बी x. लेट द रेशियो बी x. सो दिस विल बी 5x एंड 3x. इन्होंने बोला है दे डिफर बाय 18. 18 से डिफर करते हैं मतलब 5x माइनस 3x इक्वल टू 18. मतलब 5x माइनस 3x विल बी 2x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू 18/2 that is 2 1s are 2, 2 9s are 18. So x equal to 9. So x equal to 9 is your answer of this question. हमें नंबर ही बताना था, एक 9 आ गया. अब यहाँ पर आंसर नहीं आया, वेट मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया, बट हमें निकालना क्या है, नंबर निकालना है. 9 आई है तो ये 5x और 3x नंबर थे, तो 5 इंटू 9 दैट इज 45 and 3 into 9 that is 27 and these are the two numbers and this is your answer of this question. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 6 क्या है मेरे पास, दैट इज 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स. 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स अप टू 51 एड्स अप टू 51. 3 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार 3 नंबर्स. सपोज एक नंबर x है, दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1, तीसरा क्या होगा x प्लस 2, बिकॉज लगातार नंबर है तीनों और इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 51 के इक्वल है. सो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 51. सो x प्लस x 3x प्लस 2 प्लस 1 3 इक्वल टू 51. सो 3x इक्वल टू 51 माइनस 3. सो दिस विल बी 8 48 3x. x इक्वल टू 3 1s are 3, 3 6s are 18. सो x की वैल्यू क्या आ गई 16. तो नंबर क्या होगा, पहला नंबर तो x था दैट विल बी 16. दूसरा नंबर क्या है x प्लस 1 दैट इज 16 प्लस 1 दैट इज 17 एंड तीसरा नंबर क्या है x प्लस 2 दैट इज 16 प्लस 2 दैट इज 18. सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे.
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है मेरे पास, दैट इज द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। 3 कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार मल्टीपल्स ऑफ 8। सपोज एक नंबर है x, दूसरा है x+1, तीसरा है x+2। ठीक है, 3 नंबर्स तो ये हो गए, बट ये मल्टीपल्स हैं 8 के, तो मतलब ये किससे मल्टीप्लाई होंगे, 8 से। ठीक है, इनका जो सम है वो किसके इक्वल आ रहा है, 8 8 8 के। सॉल्व करते हैं, दैट इज 8x प्लस 8 इंटू x+1 प्लस 8 इंटू x+2 विच इज इक्वल टू 8 8 8। सो दिस विल बी 8x प्लस 8x प्लस 8 प्लस 8x प्लस 16 इक्वल टू 8 8 8। ये 8 x से मल्टीप्लाई हुआ है, फिर 8 1 से मल्टीप्लाई हुआ है। So this will be 8x plus 8x plus 8x. 8 to the 16, 8 3 is 24. X plus 16 plus 8, 24 equal to 8 8 8. So this will be 24x equal to 8 8 8 minus 24. Okay, तो 24 क्या हो रहा है, माइनस, माइनस कर दो, 4 6, this will be 8. तो x is equals to 864 divided by 24. So 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, 2 2s are 4, and 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 6 are 12, 2 6 are 12, 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 18, this will be 3, 6 6 are 36. So x की वैल्यू क्या आ गई, 36। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या आएगा मेरे पास, 8 इंटू 36, यहाँ पर पुट करेंगे। सो दिस विल बी 8 इंटू 36, 288। नेक्स्ट इज 8 इंटू x+1, that is 36 plus 1. So this will be 8 into 37 and that is 296. That is 296 and next is 8 into 36 plus 2, that is, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 304 and 288, 296 and 304, ये क्या है हमारे 3 consecutive multiples of 8 and this is your answer of this question. Let's move on next question. Question number 8, that is 3 consecutive integers, 3 लगातार integers हैं, ठीक है, such that they are taken in increasing order multiplied by 2, 3 and 4. सबसे पहला x, x+1, x+2, लगातार है ना इंक्रीजिंग में, तो 3 नंबर ले लिए। तो पहले नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, दूसरे को 3 से और चौथे को, तीसरे को 4 से। ठीक है, और इनका जो ऐड अप टू 74, मतलब तीनों को ऐड किसके इक्वल आ रहे हैं, 74 के। सो दिस विल बी 2x प्लस 3x प्लस 3 बिकॉज 3 इंटू एक्स देन 3 इंटू 1 प्लस 4x प्लस 4 2 ज़ा 8 विच इज इक्वल्स टू 74. सो 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 2 9, 9x प्लस 8 प्लस 3 11 equal to 74. So 9x equal to 74 minus 11. 9x is equals to 3 and 63. x is equals to 7. तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 7. तो नंबर्स क्या आ जाएंगे मेरे पास, दैट इज पहला नंबर 7, दूसरा नंबर 7 प्लस 1 8, तीसरा नंबर 7 प्लस 2 9 एंड दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे. सिर्फ 16 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, फटाफट निपटाएंगे इस एक्सरसाइज को. सो क्वेश्चन नंबर 9 इज द एज ऑफ राहुल एंड हरनूर इज 5:7. सो 5:7 इनकी एज है. सबसे पहले रेशियो देखते ही लेट द रेशियो बी x. रेशियो तो हो गई मेरे पास x. आगे क्या है, 4 years लेटर, 4 साल बाद, मतलब रेशियो x होगी तो ये हो गई 5x और 7x. सो 4 years लेटर, 4 years लेटर क्या हो जाएगा, 5x प्लस 4 एंड दिस विल बी 7x प्लस 4. आगे पढ़ते हैं. सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56. इन दोनों का सम दैट इज 5x प्लस 4 प्लस 7x प्लस 4 इक्वल टू 56. दिस विल बी 7 प्लस 5 12x प्लस 8 4 प्लस 4, दिस इज 56. 12x इक्वल टू 56 माइनस 8, दिस विल बी 8. 48 इक्वल टू 12x. x इज इक्वल्स टू 48 बाई 12 दैट इज 4. तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4. तो उनकी एज क्या आ गई, 5 इंटू 4 दैट इज 20 एंड 7 इंटू 4 28. 7 4 28. तो एजेस तो आ गई है, दैट इज 20 एंड 28. और 4 ईयर लेटर क्या होंगे, 4 ईयर लेटर विल बी 24 एंड 4 ईयर लेटर विल बी दैट इज 32. और ये हमारे क्या आ गए आंसर. ठीक है, डन.
लेकिन हमें इनकी प्रेजेंट एज निकालनी थी, तो 4 ईयर लेटर वाले को चाहे ना भी निकालो चल जाएगा, इनको छोड़ दो, सिर्फ ये वाले ध्यान दो 20 एंड 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन क्या है मेरे पास, दैट इज द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 7:5। देखते ही लेट रेशियो बी x, सो दिस विल बी 7x एंड 5x। ठीक है, आगे द नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज क्या है 7x, बॉयज इज का मतलब इक्वल टू 8 मोर 8 प्लस देन द गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है 5x। हमें टोटल स्ट्रेंथ बतानी है, तो 7x माइनस 5x, बिकॉज 5x प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी 8, दिस विल बी 5 6 7, 2x इक्वल टू 8, x इक्वल टू 4। ठीक है, x की वैल्यू 4 आ गई, तो हमारे पास बॉयज कितने आ जाएंगे, दिस इज 7x, सो दिस इज 7 4 ज़ा 28, और गर्ल्स कितनी आ जाएंगी 5x, दैट इज 5 4 ज़ा 20, सो टोटल विल बी 48, एंड 48 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज बेचुंग्स फादर इज 26 years younger than बेचुंग्स grandfather and 29 years older than बेचुंग। The sum of their ages, all three, is 135 years. What is the age of each one? Question is little bit tough, no problem. Let's solve it. Question number 11, that is, let करते हैं कि बेचुंग्स के फादर की एज, फादर की एज क्या है x। अब क्या बोला है, बेचुंग्स फादर मतलब x इज 26 यंगर मतलब 26 छोटे हैं देन बेचुंग्स ग्रैंडफादर, जो बेचुंग के ग्रैंडफादर थे उससे 26 साल छोटे हैं। बेचुंग के जो फादर हैं वो उसके ग्रैंडफादर से 26 साल छोटे हैं, मतलब अगर ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, ग्रैंडफादर की एज क्या हो गई, जो बेचुंग के फादर की एज है प्लस 26, यही तो बोला है कि जो बेचुंग के जो फादर है, बेचुंग के जो फादर हैं वो 26 साल छोटे हैं, मतलब बेचुंग के ग्रैंडफादर की एज 26 साल ज्यादा है बेचुंग के फादर से, ये आ गई x प्लस 26। अब आगे पढ़ते हैं, 29 years ओल्डर देन बेचुंग, जो उसके फादर हैं वो 29 years बड़े हैं बेचुंग से, तो बेचुंग कितने साल का हुआ 29 कम, जितने साल के उसके पापा हैं उससे 29 साल कम होंगी उसकी अपनी एज। दोबारा समझते हैं, थोड़ा सा टिपिकल है। बेचुंग के फादर की एज ले ली x, उसके जो ग्रैंडफादर है वो 26 साल बड़े हैं, उसके ग्रैंडफादर हो गया x प्लस 26, और उसके जो फादर है वो 29 ईयर्स बड़े हैं, तो बेचुंग की एज क्या हुई x माइनस 29, क्योंकि अगर उसके फादर की एज में से 29 माइनस कर दूं तो बेचुंग की एज आ जाएगी। अब क्या बोला है, इनकी जो एज का सम है वो 135 है, मतलब x प्लस x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 इक्वल टू 135, सो दिस विल बी 3x माइनस 3 इक्वल टू 135, so this will be 3x equal to 135 plus 3, so this will be 3x equal to 138 and this will be x equal to 3 4 are 12 3 6 are 18 46, मतलब उसके फादर की एज हुई 46, उसके ग्रैंडफादर की एज हुई 6 6 12 4 5 6 72, और उसकी खुद की एज क्या हुई 46 माइनस 29 दैट इज 17। आ गई, कोई मुश्किल था, फादर की एज 46, ग्रैंडफादर की 72 और उसकी खुद की एज 17, and this is your answer of this question. Done. Question number 12 की तरफ बढ़ेंगे, that is 15 years from now, आज से 15 साल बाद रवि की जो एज है will be 4 times his present age, तो प्रेजेंट एज निकालनी है, लेट करते हैं प्रेजेंट एज x, प्रेजेंट एज x है तो उसकी 15 साल बाद मतलब x प्लस 15, तो 15 साल बाद जो होगी वो क्या होगी एज, किसके इक्वल होगी 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज से। ठीक है, जो 15 साल बाद उसकी एज होगी मतलब x प्लस 15 वो किसके इक्वल होगी 4 टाइम्स उसकी प्रेजेंट एज से। ठीक है, तो x प्लस 15 इक्वल टू 4x, सो दिस विल बी 15 इक्वल टू 4x माइनस x, सो 15 इक्वल टू 3x एंड x इज इक्वल्स टू 15 बाई 3, 3 5 15, सो x इक्वल टू 5, उसकी प्रेजेंट एज आ गई 5, और 15 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी 20, क्योंकि 15 साल बड़ी है, 15 साल बाद 20 ही तो होगी, 5 प्लस 15 20,
ठीक है, तो प्रेजेंट एज 5 है और 5 ही हमारा इसका आंसर है। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 13 क्वेश्चन क्या है, अ रैशनल नंबर इज सच दैट, एक रैशनल नंबर ले लेते हैं। रैशनल नंबर वो होते हैं ऐसे नंबर्स जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, मतलब फ्रैक्शंस की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, एक नंबर ले लिया x, सपोज अगर उस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5/2, लिखा हुआ ना, व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2, इसको 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऐड 2/3, इसमें 2/3 ऐड कर देंगे, जो प्रोडक्ट आया है वो किसके इक्वल आ जाएगा, -7/12, -7/12। ठीक है, तो नंबर निकालना है, सो दिस विल बी 5x/2 इक्वल टू -7/12 -2/3, राइट। सो दिस विल बी 12 -7 -12, 4 2s are 8, so this will be 5x/2 equal to -7 7 14 15/12, 3 5s are 15, 3 4s are 12, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 5 1s are 5, 5 1s are 5, so x equal to -1/2 and this is your answer of this question। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज लक्ष्मी इज अ कैशियर इन बैंक। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लक्ष्मी क्या है, कैशियर है बैंक के अंदर। She has a currency of domination 100 rupees, 50 rupees and 10 rupees. Done. ठीक है, the ratio of the number of these notes, मतलब रेशियो है 2x 3x और 5x, बिकॉज रेशियो में है लेट द रेशियो बी x और वो 2x 3x 5x। ठीक है, तो टोटल कैश कितना है उसके पास, 4 लाख, हमें उसकी डोमिनेशन बतानी है। अब 2x नोट्स हैं उसके 100 के, तो कितना पैसा हुआ 100 नोट का, दैट इज 200x। 3x नोट है उसके पास 50 रुपीज के, 50 रुपीज के 3x नोट्स हैं, तो कितना पैसा हुआ उसके पास 150x। और 10 रुपए वाले जो नोट हैं वो 5x है, दैट इज 50x। और इनको सबको मिला के कितना पैसा बन रहा है, 4 लाख, दैट इज 200x प्लस 150x प्लस 50x इक्वल टू 4 लाख। थोड़ा ध्यान से करना, जीरो कम ना रह जाए। ठीक है, 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400, 400x इक्वल टू 4 लाख। यहीं से जीरो कैंसिल कर देते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, x इक्वल टू 4000/4 दैट इज 1000। तो मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 1000। मतलब इसके पास 100 रुपए के कितने नोट थे, दैट इज 2 × 1000, दैट इज 2000 नोट्स थे उसके पास 100 रुपए के। 3 × 1000 दैट इज 3000 नोट्स थे उसके पास 50 रुपीज के। एंड 10 रुपए के नोट्स कितने थे 5000, और यही हमारा आंसर है, दैट इज 2000 3000 एंड 5000। इजी था बहुत क्वेश्चन, बट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई हैव अ टोटल ऑफ 300 रुपीज। ठीक है जी, 300 रुपये है मेरे पास टोटल। 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है और 5 रुपये का कॉइन है। ठीक है, तो जो 2 रुपये का कॉइन है इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ 5 रुपये कॉइन। ठीक है, 5 रुपये कॉइन के बारे में बात हो रही है पहले, तो लेट 5 रुपये का कॉइन एक्स है, 5 रुपये के जो कॉइन है वो एक्स है। तो इसने क्या बोला है, 2 रुपये के कॉइन कितने हैं उसके पास 3 टाइम्स 5 रुपये कॉइन, एक्स है। 5 रुपये के जो कॉइन है वो एक्स है, तो 3 टाइम्स क्या हो जाएंगे 3x। ठीक है, टोटल उस पर 300 रुपये है, राइट। और क्या बोला है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स 160 कॉइन्स हैं उसके पास। ठीक है, तो x कॉइन्स 5 रुपए के हैं, 3x 2 रुपए के हैं, तो एक कितने हुए नहीं पता, इसको थोड़ा बॉक्स में रख दें। और जो टोटल कॉइन आए वो 160 है, तो बॉक्स कितना आ गया, दैट इज 4x, 160 माइनस 4x। तो मतलब 1 रुपये के कॉइन कितने हैं 160 माइनस 4x। क्या समझ आया, थोड़ा थोड़ा आया, दोबारा समझाती हूँ। टोटल 300 रुपये है मेरे पास, उसमें 1 रुपये के कॉइन है, 2 रुपये के हैं, 5 रुपये के हैं। मैंने 5 रुपये के लेट कर लिए x। ठीक है, उन्होंने बोला 2 रुपये के कितने कॉइन है 3 टाइम्स 5 रुपये कॉइन, मतलब 3 टाइम्स x। अब टोटल कॉइन्स पता है मुझे 160 है, पहले तो 2 रुपये और 5 रुपये के कॉइन को मिला के कितने बन गए 4x कॉइन्स, 4x कॉइन्स बन गए, बट टोटल तो 160 है, मतलब 1 रुपये के कॉइन कितने बचे 160 माइनस 4x। क्लियर होगी भाषा। अब टोटल पैसे 300 रुपये हैं, तो मतलब 160 माइनस 4x, ये 1 रुपये के इतने कॉइन्स थे उसके पास, नंबर ऑफ, मतलब 1 2 3 4 5 6 कॉइन्स अगर गिनू ना, कॉइन्स गिनू ना, तो 160 माइनस 4x कॉइन्स है, तो मतलब 1 टाइम प्लस, अब 2 रुपये के कितने कॉइन्स है 3x,
बट मनी कितनी हुई, 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे ना। जैसे अगर आपके पास 2 रुपए के 10 कॉइन्स हैं तो कितने रुपए हुए, 20 रुपए हुए ना। 2 से मल्टीप्लाई भी तो किया कि 2 रुपए के 10 कॉइन्स है तो 20 रुपए बन रहे हैं। ऐसे ही 2 रुपए के 3x कॉइन्स हैं इसके पास, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई भी तो करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 2 इंटू 3x, प्लस ऐसी 5 रुपये के कॉइन 5x, टोटल मिला के कितने हो गए 300। सॉल्व करेंगे 160 माइनस 4x प्लस 6x प्लस 5x इक्वल टू 300। दिस विल बी 11, 11 माइनस 4 दैट इज 7, 7x इक्वल टू 3x, 300 माइनस 160, सो दिस विल बी 0, 4, 140, 7x, x इक्वल टू 20। x की वैल्यू क्या आ गई 20, मतलब उसमें 5 रुपए के कितने कॉइन्स थे, 20 कॉइन्स थे। ऐसी 2 रुपए के कितने कॉइन्स हो गए 60, और 1 रुपए के कितने कॉइन्स हो गए, दैट इज 80 और 80 कॉइन्स। हो गया क्वेश्चन, इजी था कितना। अगर प्रीवियस क्वेश्चन समझ आ गया होगा तो ये तो मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल भी। तो 80, 60, 20, और यही हमारा क्या है आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 15th क्वेश्चन, मार्क कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ेंगे, दैट इज, थोड़ा सा ऊपर कर लें, समझ नहीं आ रहा। ठीक है, एन ऑर्गेनाइजर ऑफ एन essay competition decide that a winner is in the competition get 100 rupees। विनर को कितने पैसे मिलेंगे, 100 रुपये मिलेंगे विनर को। जो पार्टिसिपेंट होगा, हु डज नॉट विन, पार्टिसिपेंट है, उसको 25 रुपये मिलेंगे। और जो टोटल मनी डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो 3000 करनी है। टोटल पैसा 3000 है, बांटना हमारी मर्जी है। हमें फाइंड करने हैं कितने नंबर ऑफ विनर्स हैं। अगर पार्टिसिपेंट 63 है, अगर पार्टिसिपेंट्स 63 पार्टिसिपेंट्स हैं तो हमने बताने हैं कितने विनर्स हैं इसमें। तो लेट कर लेते हैं विनर्स कितने हैं हमारे पास, लेट द विनर्स आर x, क्योंकि विनर्स निकालने हैं हमें। तो विनर्स को मैंने लेट कर लिया x, तो पार्टिसिपेंट्स कितने हुए 63 माइनस x। ठीक है ना, विनर्स x हैं, विनर्स x हैं, तो पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए 63 माइनस x, क्योंकि टोटल बच्चा 63 है मेरे पास, उसमें से x पार्टिसिपेंट्स विनर्स हैं, x बच्चे जीत गए, जो बाकी बचे वो पार्टिसिपेंट्स हैं, मतलब 63 माइनस x। ठीक है, अब पैसे कितने देंगे, x को 100 रुपये देना है, एक बच्चे को 100 रुपये मिल रहा है, तो x बच्चों को कितने मिलेंगे 100x। ऐसे ही एक बच्चे को 25 रुपये मिल रहे हैं, जो पार्टिसिपेंट है उसे 25 रुपये मिलेंगे। तो 63 माइनस x पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 63 माइनस x इंटू 25 किसके इक्वल आ जाएगा 3000 के, क्योंकि टोटल जो बजट है वो तो 3000 का है, 3000 रुपये बांटने हैं उन्होंने। ठीक है, सो दिस विल बी 100x प्लस 25 इंटू 63 इज 1575 माइनस 25 इंटू x 25x इक्वल टू 3000। ठीक है जी, 25 माइनस x 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000। सो 7x इज इक्वल्स टू 3000 माइनस 1575। अगर हम इसे माइनस करें तो 5 2 5 दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 1। 7x की वैल्यू आ गई, तो x की वैल्यू क्या आ गई 7 टू द 14, सॉरी मैंने 7x लिख दिया, या 75x था, माई मिस्टेक, 75x। तो x की वैल्यू क्या आ गई 1425 अपॉन 75। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 19। तो हमारे पास विनर्स कितने आ गए 19। दोबारा क्वेश्चन समझा देती हूँ, दैट इज विनर्स को कितने पैसे देने हैं मैंने 100 रुपये, और पार्टिसिपेंट्स को कितने देने हैं 25 रुपये। समझ आ गई यहाँ तक। ठीक है, टोटल बच्चे कितने हैं मेरे पास 63। ठीक है, तो लेट कर लिया मैंने विनर्स कितने हैं x, तो पार्टिसिपेंट्स कितने हो जाएंगे 63 माइनस x, और टोटल पैसा कितना देना है 3000। अगर एक बच्चे को 100 रुपये मिल रहे हैं तो जो सारे विनर्स हैं उसमें कितने पैसे बांट दिए मैंने 100x, प्लस एक बच्चे को 25 रुपये मिल रहे हैं जो पार्टिसिपेंट है, तो 63 माइनस x में कितने पैसे बांटे 25 इंटू 63 माइनस x, किसके इक्वल आ जाएंगे 3000 के, मतलब 100x प्लस 25 इंटू 63 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। सो दिस विल बी 75x प्लस 1575 इक्वल टू 3000, 75 इक्वल टू 3000 माइनस 1575। सो 75 किसके इक्वल आ जाएगा 142425। तो x की वैल्यू क्या आ गई 19, मतलब हमारे पास विनर्स की वैल्यू कितनी आ गई 19। तो 19 विनर्स है हमारे पास इस कॉम्पिटिशन के। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। सो इसके बाद हम मिलेंगे इसी फर्स्ट और सेकेंड
एक्सरसाइज के एग्जाम्पल्स के साथ, बिकॉज ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो 2 चैप्टर्स के बाद हम एग्जाम्पल्स कर लेंगे इसके। सो नेक्स्ट वीडियो आपको एग्जाम्पल्स की मिल जाएगी इसी के साथ ही बहुत ही जल्द। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।